नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। विभिन्न जातियों वर्गों की राजनीति में इन दिनों दलित राजनीति पर बहुत बवाल है। राजनीतिक पार्टियों में होड़ है कि कैसे वे अपने को सच्ची दलित हितकर पार्टी बताएं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित की आत्महत्या के बाद सभी विरोधी पार्टियों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दलितों को लुभाने के लिए कई तरह की बातें की। उत्तर प्रदेश के दलित सम्मेलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर दलित नेतृत्व को उभारने की घोषणाएं की। कहा कि वे हर राज्य में युवा दलित लीडरशिप को कमान देंगे। जाहिर है उत्तर प्रदेश को लेकर दलित राजनीति में ज्यादा नए पैतरे चले जा रहे हैं। कांग्रेस में सीधे 2 और 2 4 की गणित है। मतलब मुसलमान दलित को यदि पटा ले तो प्रदेश में कांग्रेस की हवा बनेगी। जाहिर है कांग्रेस ने नेहरू काल के पुराने फार्मूले पर वोट राजनीति को मोड़ा है, मगर बसपा और मायावती के रहते क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दलित वोटों की उम्मीद कर सकती है? कांग्रेस में राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वे राष्ट्रीय पार्टी को टुकड़ों टुकड़ों के वोट हिसाब में बांध दे रहे हैं। हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी को पूरे देश में समाज के सभी वर्गों की उम्मीद उमंग का केंद्र बनना चाहिए, पर कांग्रेस जाति और क्षेत्रीय पार्टियों के फार्मूले अपना रही है। संदेह नहीं कि गरीब और दलित कांग्रेस के पुराने परंपरागत वोट रहे हैं, लेकिन मायावती और बसपा से ये टूटकर वापस कांग्रेस को लौट आए यह संभव नहीं है। सवाल है क्या दलित वोटों का मूड बदल रहा है? हैदराबाद में दलित छात्र रोहित की आत्महत्या के बाद राहुल गांधी की तत्परता से क्या कांग्रेस के प्रति सद्भाव बढ़ा है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। हिंदी पट्टी के 4 अहम सूबों में बीजेपी को सूबाई सदर मुंतखब करने हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली में नए सुदूर के नाम का जल्द ही ऐलान होने वाला है। इन चारों सूबों में आला तबकों के सदर बनने की बहस है। बीजेपी के माहिरीन जराये का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात की वजह से पार्टी किसी पसमानदा रहनुमा को आगे करती है तो अलग बात है, लेकिन बाकी 3 सूबों में आला बिरादरी से ही सदर बनेंगे। झारखंड में सूबाई सदर रविंद्र राय की मियाद मुकम्मल हो चुकी है। उनकी जगह लेने के लिए संघ के करीबी रहे गणेश मिश्र के नाम की बहस है। पहले मरकजी वजीर सुदर्शन भगत और लक्ष्मण गिलुआ के नाम की बहस थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गणेश मिश्र को कमान मिलेगी। रविंद्र राय के हटने के बाद किसी भूमिहार रहनुमा को बिहार या उत्तर प्रदेश में कमान देने की सोच है। उत्तर प्रदेश में ममलिकती वजीर रेल मनोज सिन्हा के नाम की बहस थी, लेकिन ज्यादा इम्कानात ये हैं कि गिरिराज सिंह या किसी दीगर भूमिहार रहनुमा को बिहार की कमान मिले। चूँकि असेंबली और कानून साज काउंसिल दोनों जगह पसमानदा रहनुमाओं को कमान दी गई है, इसलिए सूबाई सदर किसी आला बिरादरी से बनाया जा सकता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा बहस पवन शर्मा के सदर बनने की है। वो मदन लाल खुराना के दौर से ही तंजीम में काम करते रहे हैं। उनके अलावा जिन रहनुमाओं के नाम की बहस है उनमें प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और महेश गिरी वगैरह रुकने पार्लियामेंट हैं, जो सभी आला बिरादरी से हैं। उत्तर प्रदेश में भी महेश शर्मा, वरुण गांधी, दिनेश शर्मा और मनोज सिन्हा की दावेदारी है। ऐवान का बजट इजलास खत्म होने के बाद कांग्रेस का एहतसाबी कैंप होगा। गुज़िश्ता 1 साल से कांग्रेस के एहतसाबी कैंप और राहुल गांधी के सदर बनने की कयासाराइयां लगाई जा रही हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से दोनों काम टल रहे हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि पार्टी के कई पुराने रहनुमा नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी अभी सदर बने, इसलिए उन्होंने दोबारा ऐवान के बजट इजलास और 5 सूबों के इंतखाबात के बहाने सदर के नाम का ऐलान, तंजीम में रद्दोबदल और एहतसाबी कैंप का मामला टाल दिया है। लेकिन पार्टी के माहिरीन जराये का कहना है कि बजट इजलास के फौरन बाद एहतसाबी कैंप होगा। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के इंतखाबात को लेकर ज्यादा जोश में हैं। उनको लग रहा है कि सूबे के मौजूदा हालात में कांग्रेस के लिए बड़ी जगह बन रही है। उनके एक करीबी रहनुमा का कहना है कि अब मुल्क के मुसलमानों को लग रहा है कि कांग्रेस उनके लिए कितनी बड़ी ताकत है और कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया है। यही बात अब दलितों को भी महसूस हो रही है। तभी यूपी, उत्तराखंड और पंजाब इंतखाबात को जहन में रखकर कांग्रेस को अपनी तंजीम को नई शक्ल देनी है और एहतसाबी कैंप के बाद नए नजरिए के साथ पार्टी कारकुनान में जोश भरना है। हैदराबाद से लेकर जेएनयू और जंतर मंतर तक राहुल ने दलित और मुसलमान का इश्यू बनाया है और इसलिए कहा जा रहा है कि वो सदर बने तो पार्टी यूपी में बेहतर मुजाहरा करेगी।
जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एम जगदीश कुमार इस प्रीमियम इदारे की शबीह को लेकर फिक्रमंद हैं। जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर भूपेंद्र जुत्शी ने डायरेक्टर की तरफ से जारी बयान में काफी कुछ साफ कर दिया, लेकिन माहिरीन जराये का कहना है कि यूनिवर्सिटी के असातिजा और मुंतजिमा से जुड़े हुए अफसरान के इजलास में तकरीबन सभी लोगों ने इस बात पर फिक्र का इजहार किया कि यूनिवर्सिटी की छवि खराब हो रही है और इसकी ब्रांडिंग मुल्क मुखालिफ इदारे के तौर पर हो रही है। पहले नक्सली हामी इदारे के तौर पर बदनामी थी और अब दहशत गर्दों की हिमायत करने वाले इदारे की छवि बन रही है। इजलास में शामिल माहिरीन जराये का कहना है कि सबसे ज्यादा फिक्र इस बात को लेकर थी कि जम्मू कश्मीर की अलहदगी पसंद तंजीमें जेएनयू को मुबारकबाद दे रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जेएनयू की हिमायत में मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ तक कि दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस का काला झंडा लेकर मुजाहरा करने वालों ने भी जेएनयू का शुक्रिया अदा किया। इसे यूनिवर्सिटी के लिए काफी खराब माना जा रहा है। मुल्क भर से लोगों ने खतूत लिखकर और पैगाम के मुख्तलिफ जरिए से डायरेक्टर को बताया है कि यूनिवर्सिटी में हो रहे वाकयात से वो परेशान हैं। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया में जेएनयू को दारुल हुकूमत दिल्ली का अबूजमाड़ लिखना शुरू कर दिया। इस ब्रांडिंग से परेशान जेएनयू मुंतजिमा ने दो टुक कहा कि वो मुलजमीन तलबा की किसी तरह की मदद करने की हालत में नहीं है। बताया जा रहा है कि आगे ऐसे वाकयात को रोकने के लिए मुंतजिमा की तरफ से ज्यादा सख्ती की जाएगी। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुखालिफ और अफजल गुरु की हिमायत में हुई नारेबाजी के मामले पर आज दोनों ही ऐवान में बहस हुई। ऐवान बाला में बहस के दौरान बीएसपी सरबराह मायावती और मरकजी वजीर बराए इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी के बीच जबरदस्त बहस हुई। मायावती ने बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे वज़रा की वजह से ही बाबा साहेब अम्बेडकर के पैरोकार रोहित वेमुला को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खुदकुशी करनी पड़ी थी। उन्होंने इन दोनों वज़रा के इस्तीफे का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि आरएसएस अपने नजरिए को थोपने की कोशिश कर रहा है। उनका जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने इल्जाम आयद किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने रोहित वेमुला का एक सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। ऐवान बाला में बहस की शुरुआत कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने की। ऐवान ज़ेरी में दोपहर के बाद 3 बजे जेएनयू और रोहित वेमुला के मसले पर बहस शुरू हुई। कांग्रेस के चीफ व्हिप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहस की शुरुआत करते हुए बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो आरएसएस के नजरिए को मुल्क पर थोपने की कोशिश कर रही है। उन्होंने रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला उठाते हुए कहा कि ये हुकूमत दलितों का इस्तेहसाल कर रही है। सिंधिया ने कहा कि एक तरफ ये हुकूमत डॉक्टर अम्बेडकर के उसूलों की बात करती है और दूसरी जानिब दलितों पर ज्यादती करती है। हुकूमत के कहने और करने में काफी फर्क है। उन्होंने जेएनयू में हिंदुस्तान के खिलाफ लगाए गए नारेबाजी की, लेकिन कहा कि कुछ तलबा की गलती की वजह से यूनिवर्सिटी के 8000 तलबा पर कलंक लगाना ठीक नहीं है। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे बताना चाहिए कि वो दहशतगर्द अफजल गुरु के साथ है या मुल्क की पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ है। ठाकुर ने सोनिया और राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि वो दहशतगर्दों और माओ नवाजों की हिमायत करते हैं, लेकिन मुहिब्बे वतनों की मुखालफत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुखालिफ और अफजल की हिमायत में नारेबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट यूनियन के सदर कन्हैया कुमार को आज भी जमानत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने जमानत पर समाअत 29 फरवरी तक टाल दी है। अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस सिलसिले में मजीद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जानी है। इसलिए कन्हैया कुमार को भी हिरासत में रिमांड पर लेने और तफ्तीश की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस को 15 दिन तक हिरासत में लेने का हक है। कन्हैया कुमार की तरफ से अदालत में पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस की हालत रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास कन्हैया कुमार के खिलाफ हिंदुस्तान की मुखालफत में नारेबाजी का कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन जस्टिस प्रतिभा रानी ने जमानत पर समाअत 29 फरवरी तक टाल दी। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने राहुल पर इल्जाम आयद किया कि वोट की सियासत के लिए वो मुल्क के गद्दारों की हिमायत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में राजा सुहेल देव की मुजस्सिमा की इनॉग्रेशन के मौके पर अमित शाह ने कहा कि आज पार्लियामेंट में बहस हो रही है कि जातीय आजादी के नाम पर मुल्क के खिलाफ नारों को सहन किया जाए या नहीं। मैं खासकर कांग्रेस और उसके कारकुनान से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो लोग हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाते हैं
हैं वो मुल्क के गद्दार नहीं हैं। ये जाती आजादी है या मुल्क से गद्दारी है, ये मुल्क के अवाम को भी तय करना है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए शाह ने कहा कि राहुल गांधी अवाम के सामने साफ करें कि क्या वो इन नारों की हिमायत करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो इसकी मजम्मत करें। उन्होंने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उनको वोट बैंक की सियासत के लिए इतना नीचे नहीं उतरना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अफजल गुरु की फांसी की मुखालफत में उसकी बरसी के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम के मामले में स्टूडेंट रहनुमा उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य ने अपने किरदार को तस्लीम किया है। कल रात पुलिस के सामने खुदसुपुर्दगी करने के बाद दोनों से पुलिस ने 5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उमर खालिद ने माना कि अफजल की बरसी पर प्रोग्राम करने का आइडिया उसका था, लेकिन उसने इस प्रोग्राम के लिए बाहर से कोई मदद नहीं ली थी। उसने बताया कि प्रोग्राम के पोस्टर यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब में तैयार किए गए थे। अनिर्बन भट्टाचार्य ने प्रोग्राम के लिए तशहीर से जुड़ा हुआ मटेरियल बनाने और उसे तकसीम करने का काम किया था। हालांकि दोनों ने हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाने से इनकार किया और कहा कि बाहर से आए हुए तलबा ने नारेबाजी की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दलित, मुस्लिम और आदिवासी वोटों के बूते कांग्रेस ने दशकों राज किया। इन वर्गों के बीच राहुल गांधी अपने को सच्चा, भरोसेमंद चेहरा बनाने की फिराक में है। गरीब और कमजोर के नाम पर राहुल गांधी की भागदौड़ के सीधे मायने उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। मुल्क में इस वक्त कमाल की सियासत हो रही है। हर बिरादरी खुद को पसमानदा बनाना चाहती है और हर पार्टी पसमानदा और दलित वोट के लिए मारामारी कर रही है। ये कैसा तजब्जुब है कि मुल्क में वक्त गुजरने के साथ बिरादरी और मजहब के जो बंधन हैं वो मजबूत होने चाहिए थे और इक्तसादी तरक्की की वजह से गरीबी कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तरक्की के दावों के बावजूद गरीबों की तादाद बढ़ रही है और पसमानदा, गरीब व दलितों की सियासत मजबूत हो रही है। सबसे हैरान करने वाली बात कौमी जमातों की सियासत है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी जमातें भी सियासत को दलित या पसमानदा खांचे में बांट कर देख रही है। उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले इंतखाबात की वजह से ये सियासत तेज हुई है। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता हफ्ते लखनऊ में अपनी पार्टी की तरफ से मुनक्किदा दलित कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दलितों की लड़ाई वो लड़ेंगे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के PhD के तालिब इल्म रोहित तेमुला की खुदकुशी के बाद राहुल 2 बार हैदराबाद गए और मंगल को दिल्ली के जंतर मंतर पर रोहित के खानदान के साथ मुजाहरे में शामिल हुए। जय भीम के नारे लगा रही नौजवानों की इस भीड़ में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी सब शामिल हुए। सभी ने रोहित के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हाल ही में अपने इंतखाबी हलके वाराणसी में थे, जहां उन्होंने संत रविदास की बरसी से मुताल्लिक एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी रविदास की बरसी से मुताल्लिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाराणसी पहुंचे थे। आज बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने बहराइच में राजा सुहेलदेव के एजाज में मुनक्किदा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसे भी दलित वोट लुभाने की कोशिश माना जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं बरसी को लेकर तो सभी जमातें अपनी अपनी सतह पर प्रोग्राम का इनकाद कर रही है। दलित वोटों के लिए हो रही मौजूदा सियासत का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश के इंतखाबात से है। वहाँ दलित आबादी करीब 20% है। आमतौर पर इन्हें बहुजन समाज पार्टी का वोट माना जाता है, लेकिन आम इंतखाबात में दलित वोट बीजेपी की हिमायत में भी गया था। इसलिए बीजेपी को उम्मीद है कि वो कुछ वोट जोड़े रख सकती है। दूसरी जानिब कांग्रेस को लग रहा है कि मरकज में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद दलितों का इस्तेहसाल बढ़ा है, इसलिए कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी से नाराज दलित वोटर कौमी मुतबादिल के तौर पर कांग्रेस को चुन सकते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से मुतहर्रिक होकर दलित सियासत कर रहे हैं, उसकी एक वजह अरविंद केजरीवाल की सियासत भी है। राहुल और पूरी कांग्रेस पार्टी केजरीवाल से घबराई है। दिल्ली के इंतखाबात में उन्होंने जिस तरह कांग्रेस से उसका दलित और मुस्लिम वोट छीन लिया, उससे कांग्रेस शको शोबे में है। केजरीवाल भी इन दोनों ग्रुपों की सियासत काफी हमलावर अंदाज में कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 30% गरीब लोगों की सियासत करने का फैसला किया है। इसमें बड़ा हिस्सा दलित, मुस्लिम और कबायलियों का है, जो पहले कांग्रेस का कोर वोट रहा है। ये वोट केजरीवाल के साथ न जाए, इसलिए राहुल मुतहर्रिक हुए हैं। लेकिन इलाकाई पार्टियों की तरह खुद को जात, बिरादरी और ग्रुपों की सियासत पर उतारकर कौमी जमातें अपना भला नहीं कर रही हैं। इससे लंबे वक्त में उनको नुकसान हो सकता है और फायदे में आखिरकार इलाकाई पार्टियां ही रहेंगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राहुल गांधी की दलित राजनीति पर चर्चा करेंगे।
कहने को कांग्रेस जात पात से ऊपर उठी हुई पार्टी है, मगर हकीकत में गांधी नेहरू परिवार ने बहुत कायदे से मुस्लिम दलित आदिवासी समीकरण बनाकर सालों साल राज किया। वह बाद में टूटा तो वजह इन वर्गों की उम्मीद का पूरा न होना था। तब राहुल गांधी कैसे अपने प्रति भरोसा बनवा सकते हैं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल हैं। अनिल जी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जो भागदौड़ कर रहे हैं उसमें दलित राजनीति पर उनका बहुत ज्यादा फोकस है, दलित सम्मेलन और फिर उसके साथ में ये कहना कि हर प्रदेश के अंदर वो दलित लीडरशिप उभारेंगे युवा। क्या है, दलितों के मूड को कुछ बदलता हुआ वो महसूस कर रहे हैं जो इतना आत्मविश्वास में? देखिए व्यास जी, जो आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में दलित हालांकि बहुत पूरी तरह खिसका नहीं था, लेकिन काफी मात्रा में दलितों में भी बहुत जातियां हैं। आप जानते हैं हम लोग के जाटव जो हैं यूपी में, वो खास तौर से मायावती के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, और जो बाकी जातियां हैं उनमें थोड़ा मतभेद है। जैसे वाल्मीकि लोग हैं, वो आमतौर पर बसपा को वोट नहीं करते, तो उनमें भी उपजातियां होने के कारण वो जातियां लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ गई। तो कांग्रेस को ये लगता है कि अगर ये मायावती से टूट रही हैं तो हम इनको ले लें, क्योंकि एक जमाने में आप याद कीजिए कि जो मुसलमान और दलित हैं यही कांग्रेस का ठोस वोट बैंक हुआ करते थे, और वो उनसे जुदा हुए तो उसके बाद कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश में उभर नहीं पाई। नहीं, क्या आपको लगता है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में जो रोहित के दलित वाला जो आत्महत्या का मामला था और उसको राहुल गांधी ने जिस तत्परता से मामले को उठाया, उससे क्या कुछ दलित मनोविज्ञान में बदलाव, फर्क हुआ होगा जमीन पर? देखिए, कई राज्यों में तो व्यास जी कांग्रेस के साथ दलित रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में, चूंकि वहां बसपा का विकल्प खड़ा करने की कोशिश की थी, कांशीराम ने सफलता भी मिली थी, पर बाद में मायावती उसको संभाल नहीं पाई। पर जो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें या बिहार की बात करें, वहां दलित जो है वो जो जा रहे हैं, वो मान लो रोहित के मामले में गए तो वो बनना चाहते हैं, उनकी सहानुभूति लूटना चाहते हैं, भले बनना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने ये काम मायावती के राज में रहते हुए एक दलित के घर में रात भी बिताई थी, वहां भोजन भी किया था, बल्कि फिर मायावती ने उनका उपहास भी उड़ाया था कि ये दलितों का अपमान है इस तरह से करना, क्योंकि मायावती को थोड़ा तिलमिलाई थी उसके कारण, उनको लगता था कहीं दलित खिसक न जाए। पर अभी तक जो जमीनी हकीकत है उस पर उत्तर प्रदेश में कोई आसार इस तरह के नजर नहीं आ रहे हैं। वो जो 2009 का लोकसभा चुनाव था, चूंकि उसमें कांग्रेस को यूपी में 21 सीटें मिल गई थी, उससे उनको लगा था कि कई दलित भी उनके जीते थे कि दलित हमारे उत्तर प्रदेश में वापस आ सकते हैं। पर 2014 में जो उनको झटका लगा है या 2012 की विधानसभा चुनाव में जो उनकी गत हुई है, उसके बाद से वो उभर नहीं पाए। नहीं, लेकिन जो दलित सम्मेलन हुआ है और दलित नेतृत्व उभारने की जो कांग्रेस में बात हुई, उसको लेकर कुछ है जमीनी तौर पर? दलित उभारने की तो इतनी ही बात हुई व्यास जी कि देखिए, जो अपने पीएल पूनिया साहब हैं उनको उन्होंने राज्यसभा भेज दिया था, हालांकि वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। तो उसके बाद जो है वही एक चेहरा उनका उत्तर प्रदेश में दलित के नाम पर है। एक जमाने में वीर बहादुर सिंह ने महावीर प्रसाद को उभारने की कोशिश की थी, पर आज कोई बड़ा चेहरा, पीएल पूनिया भी मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश के नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में एक तो कोई दलित चेहरा नहीं है इनके पास, और जो हैं भी तो वो ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं। तो राहुल गांधी खुद कोशिश कर रहे हैं कि दलित और मुसलमान आ जाएं। मैं आपको अभी कोशिश का नतीजा देखिए आप कि 3 सीटों का विधानसभा का उपचुनाव हुआ, एक देवबंद, एक मुजफ्फरनगर और एक फैजाबाद की बीकापुर सीट। तीनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी 2012 में। अब की बार क्या हुआ कि जो मुजफ्फरनगर सीट है वहां कांग्रेस ने तीनों सीटों पर कांग्रेस ने मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किया, क्योंकि बीएसपी के उम्मीदवार, बीएसपी की पॉलिसी है मायावती की कि जब भी वो सत्ता से बाहर होती हैं तब वो उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। तो व्यास जी, इस बार बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं था, तो ये स्वर्णिम अवसर था राहुल गांधी के लिए प्रूव करने के लिए कि भी दलित उनके साथ आ सकता था। आखिर तो दलित भाजपा में भी गया होगा, सपा में भी गया होगा, कांग्रेस में, रालोद में, सब में गया होगा। तो जब आप बीकापुर में 3000 से कम वोट आई आपके मुसलमान उम्मीदवार की, जबकि वहां फैजाबाद में कितने मुसलमान हैं, देवबंद में आप जीत गए, क्योंकि वहां आप इसलिए नहीं जीते कि वहां कांग्रेस के साथ दलित या मुसलमान आ गए, आप इसलिए जीते कि आपने उस चुनाव को सांप्रदायिक कर दिया। जो कांग्रेस कम्युनल करने का विरोध करती है, सपा और भाजपा पर आरोप लगाती है, उसने खुद देवबंद में कम्युनल कार्ड खेला, और उसका नतीजा हुआ कि समाजवादी पार्टी का भी राजपूत था और भाजपा का भी राजपूत था, और उसमें जो ध्रुवीकरण हुआ, और इमरान मसूद जिन्होंने, आपको ध्यान होगा, एक चुनाव में कहा था कि मोदी के टुकड़े, इस तरह का विवादास्पद बयान दिया था, तो वो इमरान मसूद ने उसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के लिए लड़ाया। तो वहां कांग्रेस 3-4 हजार वोट के डिफरेंस से उस उपचुनाव की सीट जीत पाई। लेकिन इस सब से जो है उपचुनाव या जो जमीनी हकीकत है उत्तर प्रदेश की, उसमें दलित और मुसलमानों का रुझान कोई अभी
कांग्रेस की तरफ नहीं हो रहा, तब फिर राहुल गांधी इतना फोकस, मतलब उनको भी तो कोई पार्टी संगठन से कुछ फीडबैक मिल रही होगी। मुझे लगता है उनको शायद फीडबैक ये मिल रहा है कि दलित मायावती से नाराज है, ऐसा उनको फीडबैक मिल रहा है। नहीं, वो हैदराबाद विश्वविद्यालय पर मायावती और बीएसपी का कमजोर रुख होने के कारण शायद ये फीडबैक है। मायावती का बहुत कमजोर रुख शुरू में तो शायद मुझे लग रहा है, जो बात आई थी कि वो दलित था ही नहीं, फिर बाद में आया कि दलित है, तो दक्षिण जो है वो मायावती का कोई ज्यादा जनाधार भी नहीं है। वो जितनी एग्रेसिव नॉर्थ में होती है उतनी दक्षिण में कभी होती भी नहीं। पर जो मुख्य रूप से व्यास जी देखिए, अभी राहुल गांधी चाहते क्या है, उनको ये पता है कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम नहीं जीत सकते, तो पूरी कोशिश वो करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा पैक्ट हो जाए। 1996 में ऐसा जो पैक्ट हुआ था सीताराम केसरी और कांशीराम के बीच में हुआ था। उसके बाद कांग्रेसियों ने कहा कि साहब खत्म हो गई पार्टी, क्योंकि 125 पर लड़ी। लेकिन हकीकत यह है कि गुलाम नबी आजाद मायावती से एक मुलाकात कर चुके हैं इस बारे में। मायावती ने मना कर दिया कि हम प्री पोल कोई अलायंस नहीं करेंगे। इसके बावजूद कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो मतलब दलित राजनीति पर, दलित वोटों पर फोकस पूरी तरह राहुल गांधी और कांग्रेस का है और रहेगा इस चुनाव में, ये साबित हो रहा है। ये तो पूरा दलित पर भी रहेगा और वो मुसलमान पर भी करना चाहते हैं। वो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ पैक्ट करने वालों को भी एक विचार है कि सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े जाए। सपा इसके लिए तैयार भी है, पर कांग्रेस में बड़ा धड़ा ये कहता है कि क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आएगी सपा के खिलाफ, तो पैक्ट अगर करना है तो सिर्फ बसपा के साथ पैक्ट करके ही उद्धार हो सकता है, सपा के साथ पैक्ट करके। एक और आप देखिए, गाजियाबाद में अभी मेयर का चुनाव हुआ, वहां पिछले 2004 के लोकसभा चुनाव में वहां का लोकसभा का एमपी कांग्रेस का जीता, वहां एमएलए कांग्रेस का जीत चुका है। उस चुनाव में, मेयर के उपचुनाव में बीजेपी के मेयर की डेथ हो गई थी, कांग्रेस के उम्मीदवार की व्याजी जमानत जब्त हो गई गाजियाबाद शहर में। तो आप दलित और मुसलमान, जबकि गाजियाबाद में काफी मुसलमान काफी है, हाँ। तो ये जो स्थिति है, मुझे लगता है अभी जमीनी हकीकत राहुल गांधी को संघर्ष बहुत करना पड़ेगा और वास्तव में प्रूव करना पड़ेगा कि हम सच्चे हितैषी हैं, घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।